R4 का क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्न के परिणामों को धनात्मक घातांक में दर्शाइए। तो धनात्मक में दर्शाने के लिए कह रहा है, ये ऋणात्मक में दी हुई है, ये जो माइनस का चिन्ह है इसे ऋणात्मक कहते हैं और धनात्मक माने जोड़ होता है। तो धनात्मक होता है जोड़, ऋणात्मक का मतलब होता है घटाव। तो ये ऋणात्मक में दिया हुआ है, इसे धनात्मक में करना है। धनात्मक में करने के लिए इस संख्या को पलटाना होगा, तो संख्या को पलटा देते हैं। ये ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, तो इसे पलटा देते हैं। तो 1 का क्यू लिखकर कोई फायदा नहीं है, इसे नहीं लिखेंगे। 2 का क्यू लिखेंगे। तो 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, और इसे गुणा कर लेते हैं। इसे पूरा गुणा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि घातांक में दिखाने के लिए, इसीलिए 2 गुणे -7, और इसे घात में ही रहने देंगे। इसे ब्रैकेट का गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा -14 और घात, ये हो गया। ये घात में दिखाने के लिए बोला था, इसलिए घात में ही रहने देंगे ना। तो 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर भी 1 नंबर जैसे ही बनाएंगे। तो इसे पलटा देते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसे पलटा देते हैं, ये भी प्लस हो गया। 1 के ऊपर 1 का पावर लिखकर फायदा नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 3 का पावर लिखेंगे, 3 का पावर इधर लिखेंगे और 5 का भी पावर लिखेंगे। यहाँ पर माइनस था, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 बार जब गुणा होगा तो माइनस हट जाएगा, इसलिए नहीं लिखा हूँ। अगर 3 बार गुणा होता है तो माइनस रहेगा। यहाँ पर देखिए, अगर 3 बार गुणा होता है तो माइनस रहेगा, अगर 4 बार होता है तो नहीं रहेगा। जोड़ा जोड़ा रहता है तो कट जाता है। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसे काट सकते हैं। काट दिए तो बचा 1 और नीचे 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, नीचे की संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, तो चलिए इसे एकदम सहज में बनाते हैं। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए कोई नियम से बना सकते हैं, लेकिन सहज वाला से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इधर 0 0 जो है इसको एक साइड करेंगे, और इधर की जो संख्याएं हैं इसे एक साइड कर लेते हैं। तो इधर की जो संख्या है उसे लिखेंगे इधर 3 4 3, और बीच में गुणा का चिन्ह देंगे, और इधर 0 0 के बदले में लिखेंगे 10। तो अब चलिए देखते हैं, इसमें मानक रूप में एक नियम होता है कि एक संख्या के बाद पॉइंट बैठता है, एक संख्या के बाद ही पॉइंट लगा रहता है। तो पॉइंट यहाँ पर छुपा हुआ है, तो पॉइंट को इधर लाएंगे। तो लाएंगे इधर, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितना घर आ रहा है, 6 घर आ रहा है। तो यहाँ पर बैठने के लिए 6 घर आएगा। तो जब इधर बैठने के लिए 6 घर आएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसका पावर 6 लिखेंगे। तो इधर आएगा, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आंसर में। तो ऐसे, तो इसी प्रकार 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या करेंगे, इसको अलग रखेंगे और 0 0 को अलग रखेंगे। तो इसे इधर लिख लेते हैं, बीच में इनटू, और इधर 0 के बदले 10 लिखेंगे। तो अब पॉइंट यहाँ छुपा हुआ है, तो इधर जाएगा, पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो चलिए गिनते हैं कितना घर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 10 होगा, पावर इसका 10 होगा। और पॉइंट यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट, ये हो गया। तो 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर पहले ही पॉइंट दे दिया है, तो इसे बनाते हैं। तो इसको अलग कर देंगे, यहाँ से इधर अलग कर देंगे और इसको अलग रखेंगे। तो इसके बदले 0 0 के बदले में लिखेंगे 10 गुणे 15। तो अब चलिए इधर हम लोग को बैठाना है, पॉइंट कहाँ, यहाँ बैठाना है एक संख्या के बाद। इसको पलटाएंगे, बनाने के बाद इसको ऐसे पलटाएंगे, बस ऐसे बना रहे हैं इसको। तो यहाँ बैठाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो
7 लिखेंगे, यहाँ पर होगा पावर 7। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि अगर पॉइंट इधर से इधर आ रहा है तो प्लस होगा, और इधर से उधर जा रहा है तो माइनस होगा। दाहिने से बाएं आएगा तो प्लस होगा, और बायां से दाहिने जाएगा तो माइनस होगा। तो किधर जा रहा है, ये इधर से जा रहा है यानी माइनस होगा, तो यहाँ पर पावर में माइनस होगा। तो यहाँ पॉइंट बैठेगा यानी यहाँ, तो इसको सीधा कर लेते हैं। तो इसे लिखेंगे 1.5 इंटू, इसको इधर लाते हैं -7। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर भी पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। तो 0 के बाद में लिखेंगे 10 गुणे, ये लिख लीजिए 14 36। तो हमें लाना है पॉइंट, यहाँ लाना है। तो 1 2 3 4 5 यानी इस पर लिखेंगे 5, पावर होगा 5। तो इधर से बाएं से दाहिने जा रहा है, पॉइंट इधर भाग रहा है तो माइनस होगा। तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे, इसको सजा लेते हैं इंटू, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे सामान्य रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट इधर है, तो पॉइंट को कह रहा है उधर ले जाने के लिए। तो यहाँ पर कितना है, पावर 9 है, यानी 9 घर इधर जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इधर का जो संख्या दिया हुआ है इंटू के इधर का इधर लिख लेंगे। इंटू के उधर जो 10 है, 10 किसके बदले में लिखे हैं, 0 0 के बदले में लिखे हैं। 0 0 रहता है तो 10 लिखेंगे। तो यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद में पॉइंट के यहाँ से 10 घर गिनेंगे इधर, तो यहाँ पॉइंट होगा। तो 1 2 3 4, कुछ नहीं है मतलब 0 0 देंगे। 5 6 7 8 9, फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया। तो 2 नंबर में दिया है, 2 नंबर में पावर में माइनस दिया है, तो इसको उल्टा बनाएंगे। तो इसको इधर लिख लेते हैं 3 0 और 2, इधर लिख लेते हैं। तो पॉइंट यहाँ है, 3 के बाद में है, तो यहाँ पर एक चिन्ह लगा लेते हैं बिंदु। तो यहाँ से इधर जाएंगे, तो अपने से 0 0 इधर बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा भी होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आएंगे। तो और एक बार लिख सकते हैं यहाँ पर, तो पॉइंट के पहले भी 0 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 3 0 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, m का मान निकालने के लिए दिया है। तो m का मान निकालेंगे, तो ये फार्मूला पर बैठा देंगे। जैसे कि ये फार्मूला दिया है, इस फार्मूला पर बैठाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे -3, इसे a मानेंगे, a है a, इसे m, इसे n। तो यहाँ m दिया है m +1 और n दिया है प्लस, यहाँ लिखेंगे 5। इधर का जो है इधर वाला लिख लेंगे। तो इधर जोड़ लेते हैं, ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, m +6, और उधर है जितना है वो लिख लेंगे। इधर में -3 है, इधर में -3 है, तो कट जाएगा दोनों। तो बचेगा इधर m +6 और उधर बढ़ जाएगा 7। तो हमें m का मान निकालना है। तो m बराबर 7, ये चला जाएगा उधर, तो -m बराबर ये हो जाएगा 1।